हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 3 जुलाई और हम 3 जुलाई से बनने वाला करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्थान पर समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की गई है। हाल ही में किस स्थान पर समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की गई है? तो ये की गई है चेन्नई के अंदर। क्या की गई है? चेन्नई के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई 2025 को भारत ने पहला आसियान भारत क्रूज संवाद चेन्नई के अंदर आयोजित किया, जो ये एक ऐतिहासिक पहल है। और ये संवाद MV एक्सप्रेस क्रूज जहाज पर चेन्नई बंदरगाह से शुरू हुआ और इसमें 10 आसियान देशों व तिमोर लेस्ते के 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। और इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग, सतत पर्यटन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। बात करें इसके उद्देश्य और दृष्टिकोण की, तो भारत और आसियान के बीच समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना है और सतत तटीय और क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करना, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना, सागरमाला योजना और आसियान कम्युनिटी विजन 2045 को समर्थन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने GOSAT GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? हाल ही में किस देश ने GOSAT GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये किसने किया? तो ये किया है जापान है। किसने किया है? जापान है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान ने GOSAT GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है। ये उपग्रह जिसे ग्रीन गैसों और जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह के रूप में भी जाना जाता है। जापान के पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन संस्थान और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA के बीच एक सहयोग है। और ये उपग्रह H2A रॉकेट के माध्यम से दक्षिणी पश्चिमी जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है गाजियाबाद के अंदर। कहाँ किया गया? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने साहिबाबाद, गाजियाबाद में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है। और ये परियोजना लगभग 1000 करोड़ की है, जिसकी क्षमता 30 मेगावाट की होगी। कितनी होगी? 30 मेगावाट की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पंजाब के तेगबीर सिंह निम्न में से किस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? हाल ही में पंजाब के तेगबीर सिंह निम्न में से किस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो ये चढ़े हैं एल्ब्रुस पर्वत पर। कौन सा है? एल्ब्रुस पर्वत। पंजाब के तेगबीर सिंह 6 साल की उम्र में माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। माउंट एल्ब्रस रूस और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 18,510 फीट है, यानी 5642 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंदाना। कौन बनी है? स्मृति मंदाना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति मंदाना ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 में 112 रन की पारी खेलते हुए नया इतिहास रचाया और इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ ही मंदाना तीनों फॉर्मेट स्टेट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है। हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है। ये बनाया गया है केशवन रामचंद्र को, केशवन रामचंद्रन को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने केशवन रामचंद्रन को अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये नियुक्ति 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और इसे आरबीआई के नियामक और पर्यवेक्षण नेतृत्व को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। बात करें इनके पद की तो पद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया कार्यकारी निदेशक है। नियुक्ति तिथि 1 जुलाई 2025 को होगी। आवंटित जो विभाग है वो नियमन विभाग, प्रूडेंशियल रेगुलेशन डिवीजन, और संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस सम्मोहन चिकित्सक का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये हो गया डॉक्टर बीपी पट्टाभिराम का। किसका हो गया? डॉक्टर बीपी पट्टाभिराम का। डॉक्टर बीपी पट्टाभिराम एक प्रसिद्ध सम्मोहन चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और प्रेरक वक्ता थे जिन्होंने सम्मोहन चिकित्सा और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सम्मोहन एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति गहन विश्राम और केंद्रित एकाग्रता की स्थिति में होता है और सम्मोहन का उपयोग विभिन्न प्रकार की स्थितियों और समस्याओं के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है, जैसे कि तनाव, चिंता और दर्द। डॉक्टर पट्टाभिराम के निधन से सम्मोहन चिकित्सा और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है सूर्या जुआंगरुंगकिट। कौन बने? सूर्या जुआंगरुंगकिट। इनको ये कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया है। थाईलैंड की राजनीति में उथल पुथल के बीच बुधवार को सूर्या जुआंगराट को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो 70 वर्षीय सूर्या सिर्फ 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे और उन्होंने निलंबित प्रधानमंत्री पायंतोंगार्त सिनवात्रा की जगह ली है, और जिन्हें संवैधानिक अदालत के आदेश के बाद पद से हटाया गया था। सूर्या को थाई राजनीति में मौसमी विज्ञानी कहा जाता है क्योंकि वे हमेशा सत्ताधारी पार्टी के साथ सरकार में रहे हैं। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में अमेरिका देश में बिना सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर विकसित किया है। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने 345 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों को हटाने का फैसला किया है और केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और हाल ही में कतर एयरवेज के स्काई ट्रेस अवार्ड 2025 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब जीता है। और हाल ही में लेह लद्दाख के अंदर केंद्र शासित प्रदेश में विज्ञान आधारित पहले एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का सफल समापन हुआ है। और हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फाजिल का पंजाब के अंदर बनाया गया है। और हाल ही में रियर एडमिरल वी गणपति ने मिलिटी पुणे की कमान संभाली है। और हाल ही में क्वाड देशों ने क्वाड एट शिप ऑब्जर्व मिशन की शुरुआत की है। और हाल ही में इंडियन नेवी ने INS तमाल को रूस के कैलिनिनग्राद में कमीशन किया है। इंडियन नेवी ने INS तमाल को रूस के कैलिनिनग्राद में कमीशन किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।